नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है। मतलब क्या ही बोलें, इतनी भयंकर है। मैं आपको जरा परसेंटेज में बात करता हूं आपसे। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 3.5% नीचे है, निफ्टी 1.5% से ज्यादा नीचे है और सेंसेक्स 1.25% से ज्यादा नीचे है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन 0.4% डाउन है, यानी सब नीचे है। बैंक निफ्टी भी नीचे है बट बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस कम गिरा है। यही अच्छी बात है। बस क्यों गिरा है? क्योंकि उसको टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडियन ड्रिवन चीज है, इंडियन ड्रिवन कंपनी कह सकते हो या बैंक, जो मर्जी कह लीजिए। बिजनेस पूरा उनका इंडिया से ही है, इसीलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उन्होंने तो भैया हमारा डिपॉजिट हमें ही बांट देना है वापस, और सिंपल। बात करें अगर एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की करंटली, तो 338 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 2165 शेयर्स नेगेटिव है। बहुत ही बुरा हाल है। मेटल क्षेत्र धज्जियां उड़ गई हैं, 7% मेटल इंडेक्स क्रैश हो गया है। अगर मेटल इंडेक्स की बात करें तो 8,395 पे आ गया और 52 वीक लो से मात्र 5% ऊपर है, यानी 52 वीक लो लगाता हुआ दिख रहा है। अभी तो नहीं लगाया, 5% ऊपर है बट ऑलमोस्ट वहीं पहुंच रहा है। लाइफ हाई से अगर आप काउंट करोगे तो लाइफ हाई है इसका 10,322 का, और वहां से करीब 2000 पॉइंट नीचे है, यानी 20% नीचे मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है अपने लाइफ हाई से। तो बहुत बुरा हाल है स्टॉक्स का। रियल एस्टेट और फार्मा 4% टूटे हैं दोस्तों। फार्मा को लेकर तो अपडेट भी है, ट्रम्प साहब ने कहा है कि जल्दी ही एक थोड़ा अलग तरीके का टैरिफ आएगा। ये सब क्यों हो रहा है? टैरिफ की वजह से। और टैरिफ हम पे इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, डाल रहा है अमेरिका पे। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब बढ़ते हैं आगे। क्या आगे के लिए ये जो गिरावट है, इस गिरावट को अगर आप इन्वेस्टर हो, आपका व्यू 3 साल से ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी है। जी हां, गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं, कॉन्ट्रा बोल रहा हूं। कल आपके साथ खड़े होके लगातार वीडियोस में बोला कि आज मत खरीदना। बाजार बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है टैरिफ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैरिफ हुआ ही नहीं कुछ। टैरिफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, इवेंट था, और उस पर रिएक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि एक्सपायरी है। कल देखना, और आज आप देख रहे हो कि क्या हाल हो रहा है पूरे बाजार का। अब सवाल उठता है आगे, तो आगे को लेकर मानना है मेरा 22,800 एक अगला सपोर्ट है, जो यहां से केवल 70 पॉइंट नीचे है। क्या टूटेगा 22,800? पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन टूटने के बाद भी मेरा मानना है कि ये जो पैनिक दिख रहा है ना मार्केट में, ये पैनिक है। आज देखो, एक होता है 100 पॉइंट करके नीचे जा रहे हो आप, ठीक है, नॉर्मल जा रहे हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। एक होता है पैनिक, सब ही तोड़ दिया और बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। पैनिक तब क्रिएट होता है जब बायर, एक देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 1000 क्वांटिटी बाइंग की है और 1200 सेलिंग की है, तो स्टॉक गिरेगा लेकिन कम गिरेगा। एक होता है कि सेलिंग की केवल 500 क्वांटिटी है लेकिन बायर 10-20 ही है, तो सेलिंग कम हो रही है एज कंपेयर टू 1200 बेच रहे थे पहले, भी 500 ही बेच रहे हैं, बट बायर पहले 1000 थे, अभी तो है ही नहीं, तो ज्यादा पैनिक के साथ गिरेगा। आज ऐसा ही है। आज खरीदने वाले बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, गायब हैं, और सेलर्स थोड़े बहुत भी हैं तो वो पैनिक कर रहे हैं मार्केट में, और पैनिक में मौका होता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसी आज गिरावट है, ऐसी गिरावट साल में 15-20 ट्रेडिंग सेशन ही आती है दोस्तों। जी हाँ, बट बीते 6 महीने में हमने ऐसी गिरावट 15-20 दिन से ज्यादा देख ली है, 6 महीने में ही। लेकिन अगर आप बीते 4 साल देखोगे ना, तो आपको मुश्किल से 50 ट्रेडिंग सेशन ऐसे मिलेंगे जहां पे इस तरीके का पैनिक हो, जहां इंडेक्स 4% नीचे हो। आप लिख सकते हो कि कौन कौन से दिन गिरा है। मैं बता रहा हूं, 4 सालों में 50 ट्रेडिंग सेशन ज्यादा से ज्यादा, और इन ट्रेडिंग सेशंस में जो पैसा लगाए वो लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाता है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म की डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म में पैनिक, दिक्कत, परेशानी है, ये मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं कि हो गई है, अब न्यूट्रल है, अब सुधरेगी। अभी प्रॉब्लम हो ही रही है, तो अभी जब तक हो ही रही है तब तक तो गिरेगा ही गिरेगा। होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि हो गई प्रॉब्लम, जो कुछ है हो चुका है, फिर वो स्थिर होती है चीज, और जब स्थिर होती है ना, तो हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अभी तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको मैं लगातार बेसिस पे समझा रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए भारत बहुत अच्छी जगह पहुंच गया है, आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं, लेकिन कहां पे? अच्छी क्वालिटी की जगह। अच्छी क्वालिटी से मेरा मानना है आप इंडेक्स पे ध्यान दे सकते हो, आप लार्ज कैप स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हो जो अपने सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं। अब मैं अगर आपके साथ बात करूं
बैंकिंग फाइनेंशियल तो सदाबहार हो गया, मैंने आपसे कहा था 2025 की थीम यही रहने वाली है, बजाज फाइनेंस वगैरह शेयर भी करे थे। अब मैं अगर बात करूं आपसे फार्मा की, तो टैरिफ आएगा अलग तरीके से, एक खबर आई टूट गया। अब फार्मा में एबॉट इंडिया, ये तो गिरा ही नहीं, खैर लो 1.5% है, क्योंकि ये एमएनसी कंपनी भाई साहब, एक नेक्स्ट लेवल दिग्गज कंपनी है एबॉट इंडिया, पर ये गिरा ही नहीं, तो इसके बारे में क्या बात करूं। सिप्ला 5% टूटा यार, 1400 रुपये पे खड़ा है। सिप्ला भाई साहब कहीं नहीं जाने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे स्टॉक जब मौका दे तभी फिर आराम से दबोच के चुपचाप बैठोगे तो सही रहेगा। अब आईटी की बात करते हैं, ये अभी और दिक्कत होगी, अभी कोई खरीदने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी तो यूएस में इकोनॉमी के रिसेशन का भी खतरा है। बट इंडेक्स देखो 46,000 का आई है, 33,000 33,500 खड़ा है ऑलरेडी। अगर आप देखो तो ऊपर से 13,000 टूट गया भाई साहब। अब 13,000 जब इंडेक्स टूट जाएगा तो स्टॉक्स का सोचो क्या हाल हुआ होगा, बहुत बुरा हाल है। लेकिन यही ऐसे समय होते हैं जहां पे आप अभी नहीं, मतलब रडार पे रखने वाला समय तो आ गया है इस इंडेक्स को। जब यूएस में सही दिखने लगे इकोनॉमी तो फिर ऐसे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए, अभी नहीं करना है आईटी में, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बट ऐसे स्टॉक्स में इस समय अब सेलिंग नहीं, क्योंकि बहुत ही बॉटम टाइप पे आ रहे हैं, तो वेट करना सही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ ध्यान दे सकते हो। इन्वेस्टर्स बिल्कुल परेशान मत होना, मैं फिर बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ें बाजार में ज़्यादा लंबे नहीं चलती हैं। अमेरिका में एक बार फिर आज शाम को हो सकता है खतरनाक ट्रेडिंग सेशन हो, क्योंकि अभी फ्यूचर्स तो नीचे दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।